महसूस कर सकते, उसे छू नहीं सकते या उसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता। इसी प्रकार भाई बहन का प्यार है, उसको महसूस किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। इसलिए मैकरपेज का कहना था कि समाज की एक और विशेषता ये बताई गई कि समाज अमूर्त है। समाज में समानता और विभिन्नता अगली विशेषता समाज की। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर समानता नहीं पाई जाती। कई उदाहरण के लिए कास्ट है, तो एक ही कास्ट के लोगों में कई सारी चीज़ें समानता पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर समाज में विभिन्नता का भी होना बहुत ज़रूरी है, या हर समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता भी पाई जाती है। चाहे वो लिंग के आधार पर आप देख लें, चाहे शिक्षा के आधार पर देख लें, यानी भिन्नता पाई जाती है। कई लोग वर्ग के आधार पर देख लें, कोई उच्च वर्ग में होगा, कोई निम्न वर्ग में होगा, कोई अपर कास्ट या अपर वर्ग में होगा या मध्यम वर्ग में। तो इसलिए समाज की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये बताई गई है कि समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता भी पाई जाती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं, चाहे आप किसी भी समाज में चले जाएँ, पश्चिमी समाज में जाएँ, चाहे जनजाति समाज में जाएँ, चाहे भारतीय समाज को देख लें, हर समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता अवश्य पाई जाती। इसका उल्लेख गिडिंग्स ने भी किया है। सजातीयता को उसने जैसे छोटे और सरल उदाहरण के लिए और देख लें, छोटे और सरल समाजों में अधिक समानता पाई जाती है, नगरीय या जटिल समाजों में आपको अधिक विभिन्नता देखने को मिलेगी। शॉर्ट में इसका ये उदाहरण। और अगली एक और विशेषता जो है समाज की, समाज में सहयोग और संघर्ष। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर सहयोग नहीं पाया जाता। हर समाज में सहयोग अवश्य होगा, और बिना सहयोग के कोई भी समाज चल ही नहीं सकता। इसलिए समाज की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में सहयोग अवश्य देखने को। आज अगर देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, इवन परिवार भी आपका चल रहा है, तो सहयोग के कारण ही चल रहा है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। पिता अगर कमा रहा है तो मदर घर के कार्य में सहयोग कर रही है, भाई बहन दूसरे कार्यों में सहयोग कर रहे होंगे, तभी वह परिवार सहयोग के कारण टिका हुआ है, यह परिवार चल रहा है। यही बात समाज में पड़ोस पर या दूसरी संबंधों पर लागू होती है। इसलिए समाज की एक और महत्वपूर्ण ये विशेषता बताई गई है कि समाज में सहयोग अवश्य पाया जाता है। जहाँ समाज में सहयोग पाया जाता है, वहीं समाज में संघर्ष का होना भी बहुत जरूरी है। हर समाज में संघर्ष आपको अवश्य देखने को मिलेगा। कोई भी समाज ऐसा नहीं है, शुरू से लेकर प्राचीन काल से लेकर अभी तक उठाकर आप देख लें, हर समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी अवश्य हुआ है। चाहे वो भारतीय समाज को देख लें, चाहे पश्चिमी समाज को देख लें, चाहे मुस्लिम या किसी और समाज को देख लें, समाज में संघर्ष का होना जरूरी, और संघर्ष होगा तभी आपस में सहयोग भी होगा। उदाहरण के लिए कई बार कास्ट में संघर्ष होता है, तो उसके पीछे क्या होता है, फिर हर कास्ट अपने कास्ट के फेवर में एक पक्ष में आए, यानी हर कास्ट अपनी कास्ट का क्या करने लगती है, उस संघर्ष को देख के सहयोग करने लगती है। यही बात देश पे लागू होती है। देश पे कई बार जब संघर्ष होता है, उदाहरण के लिए दो देशों के बीच में अगर संघर्ष हो रहा है, तो उस संघर्ष को देख करके उस देश के लोग अपने देश के प्रति उनमें क्या होती है, सहयोग की भावना जागृत होती है। इसलिए ये कहा गया कि समाज में संघर्ष सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी अवश्य पाया जाता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर सहयोग और संघर्ष दोनों ना हो। उसके बाद नेक्स्ट एक और विशेषता बताई गई है, समाज अन्योन आश्रितता पर आधारित है। अन्योन आश्रितता का मतलब है कि समाज में सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित है। हर समाज, कोई भी किसी भी समाज को फिर आप उठाकर देख लें, तो समाज में कोई भी ऐसा समाज नहीं होगा जहाँ पर सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं। पर उदाहरण के लिए परिवार में ही अगर देख लें या परिवार से आगे चलें, तो बिना सही आश्रितता के, यानी बिना उसके डिपेंडेंटनेस के कोई भी जो है समाज चल ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए शिक्षण संस्थाएं नहीं होंगी तो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर स्टूडेंट होंगे और शिक्षण संस्था में मान लीजिए आप केवल स्टूडेंट ही और टीचर नहीं होंगे, तो वो शिक्षण संस्था चल ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। उस शिक्षण संस्था का तभी मिलता। यही बात परिवार पर लागू होती है, यही बात देश पर लागू होती है, यही बात राज्य पर लागू होती है। देश में भी सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना आश्रितता के कोई कार्य नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था है वो, चाहे समाज हो, सभी उस पर चल रहे हैं, सभी एक दूसरे के पर आश्रित हैं। अगर किराने की दुकान, उदाहरण के लिए जैसे अभी 3 महीने या 2 महीने लॉकडाउन चला,
तो उसमें कितनी दिक्कत हुई, उसी से आपको पता लग गया होगा कि समाज में सब एक दूसरे पर आश्रित है। इसीलिए जैसे किराना है या दूध है, तो सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, यानी सब एक दूसरे पर आश्रित है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो तो पूरी समाज में क्या होगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, और जब अव्यवस्था फैलेगी तो समाज का स्थिति या समाज को कंट्रोल करना मुश्किल। नेक्स्ट एक और विशेषता है, समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है, जिसका उल्लेख मेकार पेज ने भी किया था। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो केवल स्थिर रहता हो, हर समाज परिवर्तनशील, हर समाज में परिवर्तन आते रहते हैं। भारतीय समाज या अपने समाज को ही देख लें तो पीढ़ी के दर पीढ़ी उसके अनुसार परिवर्तन, कई सारी चीज़ें अपने ही समाज में बदल गई। इवन आप परिवार में भी देखेंगे तो परिवार में भी कई सारी चीज़ें बदल गई। पहले जो नियम थे वो सारे कुछ उन नियमों में चेंज आ गया होगा। पहले इसी प्रकार शिक्षा को देख लें, शिक्षा समाज में जो शिक्षा का पहले स्वरूप था वो बदल गया। आज इसी ये समाज के परिवर्तनशील का ही उदाहरण है कि आज जो क्लास अपन ले रहे हैं या मैं ले रहा हूँ आपके लिए, वो ऑनलाइन क्लास ली जा रही है, और पहले आज के 6 महीने पहले यही क्लास अपने को फेस टू फेस लेनी पड़ती। तो ये एक समाज की परिवर्तनशील की स्थिति है, क्योंकि अभी समाज की स्थिति इस प्रकार की बदल गई। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं आता। भारतीय समाज में भी कई सारे परिवर्तन हुए। महिलाओं की स्थिति से देखें आप तो महिलाओं में कई सारे चेंजेस आए हैं, युवाओं में कई सारे परिवर्तन हुए हैं, परिवार में कई सारे परिवर्तन हुए। तो इसलिए समाज की एक और महत्वपूर्ण ये विशेषता बताई गई कि समाज क्या है, परिवर्तनशील, यानी समाज एक सा नहीं रहता, समाज समय के अनुसार बदलता रहता है। और समाज एक और समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, मनुष्यों तक समाज सीमित नहीं। कुछ लोग ये मानते हैं कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित है, तो ये बिल्कुल गलत है। समाज पशुओं में पाया जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे चींटियाँ। आपने देखा होगा कि एक चींटी जब दाना लेकर जाती है तो उसके पीछे कई सारी चींटियाँ लाइन बनाकर चलती हैं। तो इसलिए कहा गया कि समाज जो है केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, पशुओं का भी अपना एक समाज है। अंतर इतना है कि मनुष्य या अपने समाज में कॉन्शियस यानी चेतना होती है, उनके पास चेतना या जागरूकता का अभाव होता है, लेकिन समाज उनका भी होता है। चींटियों का मैंने उदाहरण दिया कि चींटियाँ, जब एक चींटी दाना लेकर चलती तो उसके पीछे कई सारी चींटियाँ चलती जाती। तो इसीलिए समाज की एक और विशेषता बताई गई कि समाज जो है केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं। ये आपका समाज की परिभाषा थी, मतलब समाज क्या था। अपन ने ये पढ़ा कि सोसाइटी किसे कहते हैं, सोसाइटी का क्या तात्पर्य लगाया गया, विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने इसकी क्या परिभाषा दी है, और ख़ासकर मेकायर पेज ने इसका क्या उल्लेख किया है या किस ढंग से समाज को एक्सप्लेन किया अपनी पुस्तक सोसाइटी में। उसके अतिरिक्त समाज की अन्य विशेषताओं का मैंने अभी उल्लेख किया। अब आता है एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, समाज के प्रकार या समाज के उदाहरण, यानी समाज के क्या उदाहरण। समाज कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बंद समाज एक उदाहरण है। बंद समाज का, बंद समाज का मतलब है कि वह समाज जहाँ पर आपने जिस जन्म लिया, खासकर भारत जैसे देश में इस प्रकार का समाज को आप देख सकते हैं। यानी आपने जिस जाति में जन्म लिया है तो उसका निर्धारण उस जाति के आधार पर ही होता है। ऐसे समाजों को बंद समाज कहा गया है, यानी वो बंद समाज का एक उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा एक और उदाहरण है समाज का मुक्त समाज। कई समाज ऐसे हैं जहाँ पर मुक्त समाज कहलाते हैं, यानी जहाँ पर व्यक्ति एक वर्ग से या एक कास्ट खासकर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। तो पश्चिमी समाजों में इस प्रकार के समाज पाए जाते हैं। इस प्रकार का चिन्ह भारत में महानगरों में भी अपने को वर्तमान में कुछ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज भी समाज का एक उदाहरण है। ग्रामीण समाज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की कुछ अलग जीवन शैली होगी, कुछ चेंजेस वहाँ पर मिलेंगे, खासकर महानगरी समाज। यद्यपि ग्रामीण समाज में भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ग्रामीण समाज में अभी भी विद्यमान हैं जो उसको शहरी या नगरीय, खासकर महानगरी समाज से उसको अलग करते हैं। इसलिए ग्रामीण समाज भी समाज का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी के उल्टे बोलें तो अपन नगरी समाज भी समाज का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण। नेक्स्ट आता है जनजाति समाज। जनजाति समाज यानी जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं।
तो जनजाति समाज का एक और महत्वपूर्ण, यानी जनजाति यानी इसको ट्राइबल कहते हैं, आदिवासी भी कहा जाता है, तो जनजाति समाज भी समाज का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये समाज के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे बंद समाज, मुक्त समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजाति समाज। तो ये सारे के सारे क्या हैं, समाज के उदाहरण। अगर कभी परीक्षा में या कभी एग्ज़ाम में या कभी ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछा जाता है कि समाज का उदाहरण दीजिए, तो उसमें आप उनके ये आंसर दिए जा सकते हैं। ये आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, सोसाइटी। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है एक समाज, यानी एक समाज क्या है। जनरली ये माना जाता है कि समाज और एक समाज दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। इसकी बारे में थोड़ा सा उल्लेख कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय की सीमा है, थोड़ा समय भी अधिक हो गया है। तो समाज अपने आप में एक अलग चीज़ है और एक समाज एक अलग इशू है। थैंक यू। आशा है आपको थोड़ा काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और मैं समझता हूँ कि आज का एक टॉपिक खासकर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी रिलेवेंट साबित होगा।